क्या बहुत वक्त से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही? बहुत वक्त से आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे आपने उपाय भी कर लिए, उसके बावजूद भी आपको जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आप निराश हो चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरी जो कामना है, ये मेरी मनोकामना है, ये अब पूरी नहीं हो गई। आपको डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। कुछ भी अगर ऐसी समस्या है तो आज मैं आपको एक अद्भुत आजमाया हुआ उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि अगर आप विश्वास के साथ करेंगे, आप मुझे खुद कमेंट करके कुछ ही दिनों में बताएंगे कि हाँ, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको कोई भी कर सकता है। और मैं ऑप्शन भी बता दूंगी कि जो NRI हैं या जो घर से नहीं निकल सकते या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें भी मैं ऑप्शन बता दूंगी। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो मैं ओरिजिनल वाला जो मेन आपको जो उपाय बता रही हूँ, उसको वैसे ही करने की आप कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन कोई भी पीपल के पेड़ के यहाँ पे जाके सांझ होने से पहले आपको एक पत्ता लेके आना है। कोशिश करें कि जो पत्ता नीचे गिरा हुआ हो उसी में से ले ले। थोड़ा ताज़ा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता तो आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ से आपको वो पत्ता तोड़ना है। लेकिन तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, उस पत्ते को छूते हुए और पेड़ को जो तना होता है ना, वहाँ पे छूते हुए, यानी कि एक हाथ आपका पत्ते पे हो जो भी आपको तोड़ना है, और एक हाथ कोई भी टहनी पे या जो उसका जो ट्रंक होता है वहाँ पे आप छू लेंगे। कोई भी हाथ से आप छू सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये पकड़ा। अब आपको ये बोलना है कि मैं आपके यहाँ पेड़ से पत्ता तोड़ रहा हूँ या मैं तोड़ रही हूँ, मुझ पे कृपा बनाइएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और तोड़ने के बाद आप एकदम से ऐसे तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद आप बोलिएगा 3 बार थैंक यू या शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आप अपनी भाषा में जैसे बोलना चाहें आप उस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद ये पत्ता आपको घर पे लेके आना है। घर पे लेके आने के बाद आप इसको गंगा जल से धो लें। गंगा जल नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास नॉर्मल पानी तो होगा ना, वो नॉर्मल पानी आप नल से ले लीजिए और पानी के नीचे भी उसको धो सकते हैं या किसी में डिप करके भी धो सकते हैं। सिर्फ ये आपको उस वक्त मानना है कि ये पवित्र नदी का रूप है। जो पानी है ना, आप उसमें ये सोचेंगे कि ये पवित्र नदी का रूप है और उसमें आप ये पानी में ये धो लेंगे या नल के नीचे इसको धो लेंगे। अगर आप इसको किसी बर्तन में धो रहे हैं तो फिर वो पानी लेके किसी पौधे में डाल दीजिएगा। अब इस पत्ते को आपको अच्छे से पोंछना है, ठीक है। कोई भी साफ़ कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिए। अब आपको रेड कलर की पतली टिप वाली मार्कर की पेन लेनी है। जो मार्कर आती है, देखो आसानी से स्टेशनरी की दुकान पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। लाल कलर वाली लेके आइएगा, परमानेंट वाली। अब उस पर आपको क्या करना है, 3 बार लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार आप ऐसे लिखेंगे। उसमें 2 साइड होते हैं, तो पत्ते का जो चिकना हिस्सा होगा ना, वहाँ पे आप ये लिखेंगे, ठीक है। आड़ा या तिरछा जैसे आपको समझ में आए, बस आपको 3 बार वहाँ पे लिखना है। इन केस आप ये मंत्र नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे में जिस भी गुरु को, भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी मंत्र आप लिख सकते हैं। मैंने ये भी आपको ऑप्शन बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसको आपके घर के पूजा स्थान पे आप रख लीजिए। अब सपोज़ आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली में है, आप इसको पूजा स्थान पे नहीं रख पा रहे, तो आप इसको अपने कमरे में भी रख सकते हैं। कोई भी एक स्थान इसका बना लीजिएगा। कोशिश करें कि रोज़ इस पत्ते के आगे आप दिया जलाएंगे या टी लाइट कैंडल जलाएंगे और अगरबत्ती या धूप जलाएंगे, जैसे भी आपको समझ में आए, या कपूर का धुआं भी आप कर सकते हैं। दिया ऑप्शनल है, लेकिन कपूर, धूप या अगरबत्ती कुछ ना कुछ ज़रूर से रोज़ जलाइएगा। जितनी भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप बोल दीजिएगा। कैसे भी आप बोल सकते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस में बोले या जैसे आप नॉर्मली यूजुअली भगवान को प्रे करते हैं वैसे प्रे करते हुए आप वो इच्छाएँ बोल सकते हैं। कितनी भी आप बोल सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको उपाय बताया ना, ये कंटिन्यू आपको 11 दिन तक
करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इस बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको पूजा नहीं करनी, लेकिन 11 दिन आपके वो कंप्लीट कर लीजिएगा। भले आपने पूजा नहीं की, लेकिन अंदर से ही मन में याद करते हुए आप मनोकामना कर लीजिएगा, या दूर से ही वो पीपल के पत्ते के आप दर्शन कर लीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पत्ता बताया ना, आप इसको किसी प्लेट में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़, आपको सैटरडे और संडे को दिया अगरबत्ती पीपल के पत्ते के आगे नहीं करना है। प्रार्थना आप रोज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीरियड्स में बताया कि पीरियड्स में आप छूएंगे नहीं, आप दूर से करेंगे, बाकी दिन आप छू सकते हैं। ये एक ही पत्ते की रोज़ आपको पूजा करनी है, ठीक है। 11 दिन तक यही पत्ता रहेगा, भले वो सूख जाए। अब सपोज़ ऐसा होता है कि आप आउट स्टेशन कहीं चले जाते हैं, या आपके वो 11वें दिन पे आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वो भले वो एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे चलेगा, लेकिन कम दिन आपके नहीं होने चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब सपोज़ NRI हैं या आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, तो मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बता देती हूँ। पहला, आप तो क्या कर सकते हैं, पीपल का जो पत्ता होता है ना, उसका आप प्रिंट आउट ले लें। अगर आपके घर में प्रिंटर भी है तो आप प्रिंट आउट उसका ले लें, एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए। उस फोटोग्राफ को भी आप सच्चे मन से वैसे ही पूजा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई भी आपके घर में, सपोज़ लास्ट ऑप्शन, कोई भी आपके घर में जो पौधा होगा, फिर उस पत्ते के ऊपर आप ये उपाय कीजिएगा। कोई भी पत्ता ले सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश आप यही कीजिएगा कि पीपल के पत्ते पे करें। नहीं हो पाएगा तो पीपल के पत्ते का फ़ोटोग्राफ लेना, नहीं तो थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में कोशिश कीजिएगा कि वैसे ही आप उपाय करें। अब जब 11 दिन हो जाए तो 11वें दिन पे या 12वें दिन पे, जैसे भी आपको समझ में आए, कंफर्टेबल लगे, उस पत्ते को आपको लेना है और वही पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाके दबा देना है। आपने फ़ोटोग्राफ लिया है तो आप उसको घर के गमले में भी दबा सकते हैं, या घर के बाहर पेड़ के नीचे डाल के आ सकते हैं। और उसी तरीके से जो आपने तीसरा ऑप्शन बताया वो भी आप वैसे ही कर सकते हैं, घर के गमले में डाल सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, विश्वास के साथ इसको कीजिएगा। जो आप दिया जलाएंगे वो आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको विश्वास के साथ करना होगा, पूरी श्रद्धा के साथ करना होगा, और इन 11 दिनों में आपके कर्म जो है ना वो आपको सही रखने होंगे। किसी को आपको अपशब्द नहीं बोलना, किसी का आपका दिल नहीं दुखाना, क्योंकि अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, अपने कर्म गलत रख रहे हैं और ये उपाय कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अपने सही कर्म करते हुए आप ये उपाय करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना ही आना है। कुछ ही दिनों में देखिए, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपके जीवन में परिवर्तन आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। लाइक और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पर आपको प्रेस करना है। घंटी प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मेरी कोई लाइव वीडियो आएगी या मेरी कोई वीडियो रिलीज़ होगी तो आपको पता लग जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप इंदु जी के रेमेडीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।